मैं देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूँ, मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में कहा कि इतने लोगों ने शहादत दी है, उनकी शहादत इतनी बड़ी थी लेकिन उनको कभी स्थान नहीं मिला उस सम्मान का, इसलिए जो गुमनाम शहीद है उनको कम से कम लेकर तो आओ। कभी किसी हम शहीदों के बीच में तुलना ना करें, लेकिन किसी ने अगर शहादत दी है और उसकी कीमत है तो उसकी चर्चा तो होनी चाहिए ना। हमारे पास संसाधन है, हमारे पास में सूचनाएं हैं, गूगल गुरु आपके हाथ में है, जब मर्जी आता है आप उसको घुमाते रहते हैं। इतनी सारी सूचनाओं के बाद कभी अपनी तरफ उंगली उठाकर देखो कि मैं भी 29 साल का हो गया, मैंने समाज को क्या दिया। मैं तो अपने पिताजी का ऋणी हूँ कि जब मैं पैदा हुआ और हम लोगों ने होश संभाला तो हमारे घर में किसी नेता की फोटो नहीं थी सिवाय शहीदों की। मेरे पिताजी बाकी किसी के को पसंद ही नहीं करते। शायद बचपन का वो प्रभाव है जिसके कारण हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। और आज भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, शहीदों के जीवनियों को पढ़िए। आप भूल नहीं सकते और आपको भूलना भी नहीं चाहिए। अरस्तु ने एक बात कही थी कि मुझे 25 साल के किसी भी नौजवान को लाकर खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं आने वाले 50 साल के भविष्य को बता दूंगा। मैं 66 साल का हो गया हूँ, मेरा भविष्य कब है, लेकिन जो 20 साल का होगा उसका भविष्य तो लंबा है। उसको भविष्य के बारे में विचार करना पड़ेगा कि मेरे सामने चुनौतियां क्या है और मैं समाज को क्या दूंगा। राणा प्रताप यही विश्वास देकर हमको गए हैं